अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। मुझको जन्नत ना बागे इरम चाहिए। बारिश अपनी जगह है, आवाज़ अपनी जगह है। आवाज़ अपनी जगह है, बारिश अपनी जगह है। बारिश अगर बरस रही है तो ये निज़ाम किसी और का नहीं, रब का निज़ाम है। और रब का निज़ाम है, रब के निज़ाम में दखल देना गुनाह है। गुनाह है कि नहीं है? हो रही है, रब की अता है। जितनी भी हो हमें नहाना है, नहीं कहना है कि ज़्यादा हो रही है। जो भी हो रही है अच्छी हो रही है। आप आवाज़ अच्छी करें, जैसे इब्तिदा में साउंड बुला रहे थे वैसा बुला दें। मेरी आदत है साफ साफ शेर पढ़ने की। मुझको जन्नत ना बागे इरम चाहिए। बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे सुभान अल्लाह। मुझको जन्नत ना बागे इरम चाहिए, रब के महबूब का नक्शे कदम चाहिए। मेरी आंखें तरसती है दीदार को, या नबी की निगाहे करम चाहिए। मेरी आंखें तरसती है दीदार को, मेरी आंखें तरसती है दीदार को, या नबी की निगाहे करम चाहिए। अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा। ज़माना मिटाने की कोशिश करे, चाहे वो आवाज़ अमेरिका से उठे या लंदन से उठे, किसी इलाके से आवाज़ उठे। साउंड मास्टर साहब ऐसी उठे कि मेरी आवाज़ इनकी समझ में आ जाए। इको कम कर दे, सादा आवाज़ बना दे। मेरा काम है कि शेर को पढ़ देना आवाज़ सादगी के साथ में। जो भी है वो सामने है, सामने वाले समझेंगे तब बोलेंगे सुभान अल्लाह। आवाज़ समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा। नहीं मिटेगा तो बोले सुभान अल्लाह। रब का फरमान है मिलाद हुजूर की मनाना है, कुरान पढ़ना है, माँ बाप की इज्जत करना है, बड़े भाई की इज्जत करना है, पड़ोसी का हक अदा करना है। ये कुरान का ऐलान है। तो इमरान कहता है कि अल्लाह का फरमान मिटा है ना मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है ना मिटेगा। और इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन भी कह उठे, अरे दुनिया से मुसलमान मिटा है ना मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन भी कह उठे, इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन भी कह उठे, दुनिया से मुसलमान मिटा है ना मिटेगा। इंशाअल्लाह ये पैगाम है, आपका आम होगा। आवाज़ जैसी भी निकल रही है वो अच्छी है। साउंड है, ये बारिश है, कहाँ से अर्थिंग पकड़ ले, कहाँ से आवाज़ डबल हो जाए मालूम नहीं है। लेकिन साउंड मास्टर साहब पूरी कोशिश करें। जैसा भी है इमरान आपके साथ हैं। खतीब मिल्लत मुबल्लिग इस्लाम गोरखपुर की सरजमी से चल के आए एक अच्छे खतीब। गोरखपुर एक नामवर इलाका है। क्या है गोरखपुर? क्या है? नामवर इलाका है। और उस नामवर इलाके से नामवर खतीब को बुलाया है। बात सच्ची है के लिए? गोरखपुर नामवर इलाका, नामवर इलाके से नामवर खतीब को मानपुर वालों ने बुलाया है। अब इनकी तकरीर को सुनना है। ये तकरीर करेंगे, हमारी जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। हाँ, हमें अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए, हमें माँ बाप का अदब किस तरीके से करना चाहिए, हमें बड़ों से मोहब्बत किस तरीके से करना चाहिए। इस्लाम ने बताया है कि पड़ोसी का हक अदा करो। इस्लाम ने बताया है कभी किसी का हक ना मारो। आज यही इसी इमाम आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए खतीब मिल्लत आए हैं। हमारे जलसों से कभी भी ऐसा पैगाम नहीं दिया जाता है कि जिससे किसी के दिल को तोड़ा जाए। हमारे जलसों से पैगाम मिलता है आपसी मोहब्बत का, आपसी भाईचारे का। मेरे हुजूर ने मोहब्बत करना सिखाया है, तो आइए उसको आम करते हैं। खतीब मिल्लत मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा सनाउल्लाह साहब क़िबला गोरखपुरी का इस्तिक़बाल करते हैं। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
मेंबर नूर पर बावकार वलमाए मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस नकीब इजलास हज़रत हाफिज़ व क़ारी इमरान रज़ा बरकाती साहिब किबला बुलबुले बागे मदीना हज़रत क़ारी सलीम रज़ा पीली साहिब किबला दिगर अरबाब मेंबर मुअज़्ज़ज़ सामिनी कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बादए तौहीद के मतवालो शमए नबुव्वत के परवानों गौसो ख्वाजा रज़ा के चाहने और मानने वालों, आओ सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रूह कायनात फ़ख्र कायनात फ़ख्र आदम बनी ईसा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बाअंदाज़ ग़ुलामाना पेश करें। पढ़े बाआवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर नूर पर उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, आप इनकी चेहरे की ज़ियारत करें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को आप हज़रात बग़ौर समाअत करें। मेरे आका फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फ़रतऊ क़ील वमा रियाज़ुल जन्ना क़ाल मजालिसुल उलमा। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम जन्नत की क्यारी से गुज़रो फ़रतऊ तो चर लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वमा रियाज़ुल जन्ना, ये जन्नत की क्यारी क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया मजालिसुल उलमा, उलमा की मजलिस में बैठना गोया की जन्नत की क्यारी में बैठना है। जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह। अब सारे लोग मेरी तरफ देखें। पानी का काम है बरसना और आपका काम है तकरीर सुनना और मेरा काम है तकरीर सुनाना। जब हम आप के दयारे मोहब्बत में आए हैं तो कुछ मैं आपको इंशाअल्लाह ज़रूर दे के जाऊँगा। आकाई नियमत दरियाए रहमत कंजुल करामत गव्वा से मारिफत हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दुना तेरा डाल सदका नूर का।
और चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अज़ीज़ाने गरामी वकार, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा रहा है, तहक़ीक़ की अल्लाह के तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफ़ा की ज़ात, किताब से मुराद कलामुल्लाह। अल्लाह ने पहले नूर का जिक्र फरमाया, बाद में किताब का जिक्र फरमाया। अल्लाह ने पहले नूर को भेजा, बाद में किताब को भेजा। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह पहले किताब को भेजता, बाद में नूरे मुस्तफ़ा को भेजता, ताकि लोग किताब पढ़ लेते, नूरे मुस्तफ़ा को जान लेते, ताकि लोग किताब पढ़ लेते, नूरे मुस्तफ़ा को पहचान लेते। लेकिन रब्बे कायनात ने ये तक़द्दुम व ताख़ुर करके और अपने बंदों को ये पैगाम दे दिया, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, पहले मेरे मुस्तफ़ा की नूर की मोहब्बत अपने सीने में पैदा करो। कुरान पढ़ोगे, कुरान तुम्हारे सीने में उतरता जाएगा। अज़ीज़ाने गरामी वकार, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अब ज़हन के हाशिए पर एक सवाल ये उभर कर आता है, अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा को कब पैदा फरमाया, कितने साल पहले पैदा फरमाया? आओ तारीख के औराक को पलटते हैं। हजरत अल्लामा मुल्ला मोइन काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब मुआरिजुन नबुव्वा को हम पलटते हैं तो हजरत अल्लामा मुल्ला मोइन काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने सारी दुनिया की तख्लीक से 9 लाख साल पहले मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया है। 9 लाख साल पहले रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। जब नूरे मुस्तफ़ा का वजूद रब्बे कायनात ने बख्शा तो नूरे मुस्तफ़ा नमाज के लिए खड़ा हो गया, और जब नमाज के लिए खड़ा हुआ तो नूरे मुस्तफ़ा का नमाज पढ़ने का जो तरीका था वो हमसे जुदा था। नूरे मुस्तफ़ा का जो नमाज पढ़ने का तरीका था वो हमसे अलग था। नूरे मुस्तफ़ा का जो क़याम करने का तरीका था वो हमसे अलग था। नूरे मुस्तफ़ा का जो रुकू करने का तरीका था वो हमसे अलग था। जो सजदा करने का तरीका था वो हमसे अलग था। अज़ीज़ाने गरामी वकार, जब नूरे मुस्तफ़ा ने क़याम किया है तो 1000 साल का क़याम किया है। जब तकबीरे तहरीमा कहा है तो 1000 साल का तकबीरे तहरीमा कहा है। जब रुकू किया है तो 1000 साल का रुकू किया है। जब सजदा किया है तो 1000 साल का सजदा किया है। जब जलसा किया है तो 1000 साल का जलसा किया है। नूरे मुस्तफ़ा ने 20,000 साल में 2 रकात नमाज मुकम्मल की है। जब 20,000 साल में नूरे मुस्तफ़ा ने 2 रकात नमाज मुकम्मल कर ले तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ महबूब जो चाहो मांग लो अता कर दिया जाएगा। दौलत मांगो को दौलत दे दी जाएगी,
शोहरत मांगोगे शोहरत दे दी जाएगी, अजमत मांगोगे अजमत दे दी जाएगी, चाहो जलाल मांगोगे चाहो जलाल दे दिया जाएगा। मुस्तफा ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज की, ऐ मौला ना मुझे शोहरत की जरूरत है, ना अजमत की जरूरत है, ना चाहो जलाल की जरूरत है, ना हुकूमत की कुर्सी की जरूरत है। तो रब ने फरमाया मुस्तफा फिर क्या चाहिए? तो मुस्तफा अर्ज करते हैं मौला तू मुझे किसी कौम का नबी बनाकर भेजेगा, किसी कौम का रसूल बनाकर भेजेगा, किसी कौम का पैगंबर बनाकर भेजेगा, किसी कौम का हादी बनाकर भेजेगा, किसी कौम का नासिर बनाकर भेजेगा। ऐ मौला वो कौम गुनाह भी करेगी, ऐ मौला वो कौम झूठ भी बोलेगी, ऐ मौला वो कौम गीबत भी करेगी, वो कौम अय्यारी भी करेगी, वो कौम मक्कारी भी करेगी। ऐ पाक परवरदिगार आलम जब मेरी ये कौम जो है तेरी बारगाह के तरफ रुजू करे और अपने दामन में गुनाहों को समेट कर लेकर आए, ऐ पाक परवरदिगार आलम कल मैदाने महशर में मैं अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करता जाऊंगा, तू शफाअत कबूल करते जाना। आवाज आई मुस्तफा शफाअत कराना तेरा काम है और कबूल करना मेरा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मानपुर शीशगढ़ बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफा को पैदा फरमाया, हजरत आदम की तख्लीक की, तमाम नस्ले इंसानी के बाप हजरत आदम सफीउल्लाह फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने जब मेरे जिस्म के अंदर रूह फूकी और तमाम अरवाहों का रब्बे कायनात ने जब दीदार कराया, हजरत आदम सफीउल्लाह फरमाते हैं जब रब्बे कायनात ने तमाम अरवाहों का दीदार कराया तो मैंने ये देखा उन अरवाहों में से कुछ रूहें ऐसी थी जो ज्यादा फजीलत रखती थी, कुछ रूहें ऐसी थी जो उनमें ज्यादा फजीलत रखती थी, कुछ रूहें उनमें ऐसी थी जो उनसे ज्यादा फजीलत रखती थी। हजरत आदम सफीउल्लाह फरमाते हैं नूरन सातिअन फी अस्फलिहिम, मैंने एक नूर देखा जो जमीन से उठा आसमान की बुलंदियों की जानिब गया। हजरत आदम सफीउल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं महाजा ये रब्बे कायनात ये क्या चीज है? तो रब ने फरमाया ऐ आदम सफीउल्लाह हुवा इब्नो का ये तेरा बेटा है, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, यही अव्वल है यही ज़ाहिर है यही बातिन है। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंडे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर। अरे हो गया तुम्हारा काम? ये बताओ पहले हो गया? अरे फारिग हो गए तुम तो बैठ जाओ, चलो बैठो। हजरात फरमाया रब ने आदम हुआ इब्नु का ये तेरा बेटा है, हुवल अव्वल और यही सबसे पहले आया है, हुवल आखिर और यही सबसे आखिर में जाएगा और यही सबसे पहले मैदाने महशर में ऐ आदम सफीउल्लाह सबकी शफाअत कराएगा।
बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत आदम सफीउल्लाह का विसाल का वक्त करीब होता है। उन्होंने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ऐ शीश सुनो, तुम्हारी पुश्त में मुस्तफ़ा का नूर जलवाबार है, मुझसे ये वादा करो इस नूर को पाक दामन औरत के शिकम में रखोगे। हजरत शीश अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर मैं आपसे ये वादा करता हूँ इस नूर को पाक दामन औरत के शिकम में रखूंगा। अजीज़ाने गरामी वका, ये नूरे मुस्तफ़ा नस्लन बादा नस्लिन मुंतकिल होते होते इब्राहिम खलीलुल्लाह के पुश्ते अनवर में आया। इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीउल्लाह के पुश्ते अनवर में आया। नस्लन बादा नस्लिन ये नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल होते होते सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुश्ते अनवर में आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुश्ते अनवर में नूरे मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर आया है, अजीज़ाने गरामी वका हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ये कौन है? सरदार मक्का है। ये कौन है जो मेरे नबी के दादा जान है? ये कौन है? वो हजरत अब्दुल्लाह के वालिदे मोहतरम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं आलमे शबाब में था, जवानी के आलम में था। एक दिन मैं आया, खाना-ए काबा का तवाफ किया, हजर अस्वद का बोसा लिया, खाना-ए काबा के पास हजर अस्वद के करीब लेट गया। जैसे ही लेटा आंख लग गए। सरदार मक्का फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा एक दरख्त जमीन से निकलता है और उसकी जो है शाखें, उससे दो शाखें निकलती है, एक मशरिक की जानिब जाती है, एक मगरिब की जानिब जाती है और वो आसमान की बुलंदियों की जानिब रवा दवा है। अल्लाहु अकबर। सरदार मक्का फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सनाउल्लाह साहब क़िबला, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैज़ी, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैज़ी बराउन शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आप जिसके इंतजार में बैठे थे वो आ गए। 15 से 20 मिनट मुझे बर्दाश्त करें, फिर इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद अली फैज़ी आपके सामने होंगे और आप उनके सामने होंगे। वो पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गरामी वका सरदार मक्का फरमाते हैं, मैं खाने काबा के पास हजर अस्वद के करीब लेटा हुआ था। आँख लगे, इतने में मैंने ख्वाब ये देखा, एक दरख्त जमीन से निकलता है, आसमान की बुलंदियों की जानिब रवा और दवा है, दो शाखें निकलती हैं, एक मशरिक की जानिब जाती है, दूसरी मगरिब की जानिब जाती है। सरदार मक्का फरमाते हैं, इतने में एक नौजवान उसी दरख्त के जड़ से निकला, उसके हाथ में नंगी तलवार थी। वो आगे बढ़ा दरख्त को काटने के लिए। इतने में एक और नौजवान आया, उसने म्यान से तलवार निकाली और उसको मौत के घाट उतार दिया। सरदार मक्का फरमाते हैं, जैसे मैंने ये ख्वाब देखा मेरी नींद खुल जाती है, आँख खुल जाती है। सरदार मक्का फरमाते हैं, जैसे ही आँख खुली है दिल धड़कने लगा, कलेजा डोलने लगा। सरदार मक्का फरमाते हैं, मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। अजीज़ाने गरामी वका सरदार मक्का फरमाते हैं, जब मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई, मैं खाने काबा से निकला और अपने घर आया और अपने घर के चंद मुअज़्ज़ज़ लोग
लोगों को बुलाया, चंद जो है मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद मैंने ख्वाब बयान किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। घर वालों ने कहा सरदार मक्का किसी मुअब्बिर के पास चले जाएं, किसी काहिन के पास चले जाएं, किसी नुजूमी के पास चले जाएं, हो सकता है वो आपकी ख्वाब की ताबीर बयान कर दे। सरदार मक्का फरमाते हैं मक्के की सरजमीन पर एक माहिर नुजूमी था, एक माहिर मुअब्बिर था जो पेशानी देखकर लोगों के मुस्तकबिल का जायजा लगा लिया करता था। सरदार मक्का फरमाते हैं मैं उस मुअब्बिर के पास गया, जाने के बाद मैं बैठ गया। जैसे मुअब्बिर के सामने बैठा, मुअब्बिर के सामने बैठा, ख्वाब बयान किया। मुअब्बिर ने मेरी पेशानी को देखा और देखने के बाद फरमाया ऐ सरदार मक्का परेशान मत हो, हैरान मत हो, ला यखरुजन्न मिन सल्बिका रजुलन, अनकरीब तुम्हारे पुश्त से एक नबी पैदा होगा। या मलकुल मशरिका वल मगरिब, वो मशरिक वालों के लिए भी नबी होगा, वो मगरिब वालों के लिए भी नबी होगा, वो शुमाल वालों के लिए भी नबी होगा, वो जुनूब वालों के लिए भी नबी होगा, वो आदम का भी नबी होगा, वो शीश का भी नबी होगा, वो यह्या का भी नबी होगा, वो ज़करिया का भी नबी होगा, वो लूत का भी नबी होगा, वो इब्राहिम का भी नबी होगा, वो इस्माइल का भी नबी होगा। आला आज़ल क़या जितने अंबिया आए उन तमाम अंबिया कराम का वो नबी होगा। जब ही तो अच्छे राजा सच्चे राजा यानी इमाम अहमद रजा पुकार उठे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंडे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा अल्लामा साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हजरत सरदार मक्का कि कुल 18 औलादे थी, जिनमें 12 लड़के थे, 6 लड़कियां थी। 12 लड़कों में और 6 लड़कियों में सबसे ज्यादा कोई खूबसूरत था तो वो मेरे नबी के वालिद जनाबे अब्दुल्ला थे। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला जब मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लेकर आते हैं तो मुल्क शाम के यहूदियों में कोहराम बर्पा हो जाता है। आपके जहन के हाशिए पर एक सवाल ये पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा हो रहा है मक्के में, खबर मुल्क शाम में कैसे फैल गई? न टेलीविजन का दौर था, न अखबारों इश्तिहारात के दौर थे, न मीडिया वालों का दौर था, कोई सराय ऐसे नहीं थे जो खबर जो है मक्के से मुल्क शाम चली जाए। आओ तारीख के औराक को पलटते हैं। हजरत यह्या अलैहिस्सलाम के हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम असर नबी हजरत यह्या अलैहिस्सलाम है। यह्या अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम में यहूदियों ने जुल्मन कत्ल कर दिया था और उनके जुब्बे को उठाकर एक मुल्क शाम के अजाइब खाने में रख दिया गया था। और ये बात साबिका किताबों में कसरत के साथ आई थी। जब आखिरी पैगंबर के आने का वक्त करीब होगा तो इस कुर्ते से खून का ताजा कना टपकने लगेगा। अल्लाहू अकबर। इधर अब्दुल्ला की विलादत होती है, उधर हजरत यह्या अलैहिस्सलाम के कमीज से खून का ताजा कतरा टपकने लगता है। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे यहूदी मुत्तहिद हुए और मुत्तहिद होने के बाद एक प्रोपगंडा रचा, एक मंसूबा बनाया कि किसी तरीके से सरदार मक्का के बेटे हजरत अब्दुल्ला को मौत के घाट उतार दिया जाए। न हजरत अब्दुल्ला होंगे न ही मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आएंगे। लेकिन उन नादानों को मालूम नहीं हजरत अब्दुल्ला की जान की हिफाजत कोई और नहीं कर रहा है, खुद पाक परवरदिगार आलम कर रहा है।
है फानूस जिसकी बनकर हिफाजत खुदा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मानपुर शीशगढ़ बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात 10 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त करें, गौर करें। हजरते आमिना फरमाती हैं, जब मेरे शिकमे अतहर में इमामुल अंबिया तशरीफ लेकर आए तो जैसे आम औरतों की आदत और फितरत होती है, जब वो हमल से होती हैं तो उन्हें पलटी आती है, जी मितलाता है, जिस्म में दर्द होता है। हजरत आमिना से पूछा गया, ऐ आमिना आप बताइए आपको कैसे पता चला इमामुल अंबिया आपके शिकमे अतहर में आ चुके हैं? सयाह लामा का आपके शिकमे अतहर में आ चुके हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं, मैं रात को सो रही थी, एक फरिश्ता मेरे ख्वाब में आया और आने के बाद कहा, आमिना तुमको मुबारक हो। अल्लाहु अकबर, कहा आमिना तुमको मुबारक हो, तुम्हारे शिकमे अतहर में इमामुल अंबिया जलवा बार हो चुके हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं, उस फरिश्ते ने मुझे एक सोने का सहीफा दिया, एक सोने की ताबीज थी। मैंने ख्वाब में ही उस ताबीज को लिया और अपने जो है सर के पास रख दिया। हजरत आमिना फरमाती हैं, जैसे ही शहर का वक्त होता है मैं उठती हूँ तो क्या देखती हूँ, मेरे तकिए के नीचे वो सोने की ताबीज रखी हुई है। हजरत आमिना फरमाती हैं, दूसरी वजह ये थी कि जब मैं अपने बाबा के घर से रुखसत होकर सरदार मक्का के घर आई थी तो ज़माने कदीम में औरतें पानी भरने के लिए जब कुएं पर जाती थी तो रस्सी और डोल लेकर जाया करती थी। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मैं अपने बाबा के घर से रुखसत होकर अपने शहवर के घर आई, चंद दिनों के बाद जो है मैं रस्सी और डोल लेकर पानी भरने के लिए कुएं की तरफ रवा दवा हुई। जिस पत्थर पर पैर रखती थी वो पत्थर मेरे पैरों में चुभता था। धूप जो है, धूप की वजह से मेरा चेहरा झुलस गया था। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब इमामुल अंबिया मेरे शिकमे अतहर में आ गए, दूसरे दिन मैं सुबह को उठी और रस्सी और डोल लेकर कुएं पर पानी भरने के लिए गई। फरमाती है, जिस पत्थर पर पैर रखती थी वो पत्थर मोम बन जाया करता था। हजरत आमिना फरमाती है, जब मैं मक्के की चटियल मैदान में चलती थी तो आसमान मेरे सर पर साया बन के चलता था। हजरत आमिना फरमाती थी कि हजरत आमिना फरमाती है, औरतें लाइन लगाकर सब बांध कर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मैं भी उसी सब में आकर खड़ी हो गई। जब मेरी बारी आई, मैं कुएं से पानी भरने के लिए रस्सी और डोल का जैसे ही आगे, मैं रस्सी और डोल को जैसे ही आगे बढ़ाया, फौरन कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर की जानिब आ गया। अल्लाहु अकबर। अब हजरत आमिना फरमाती हैं, 8वां महीना चल रहा था। एक दिन मैं जो है घर के सहन में अकेली बैठी हुई थी, मेरा जी घबराने लगा, परेशान हो गई। परेशानी के आलम में जो है मैं अपने घर से उठी, खाने काबा के तवाफ के लिए आई। हजरत आमिना फरमाती है, मैं जब जो है खाने काबा के करीब आई तो पहले खड़ी हो गई और जी भरकर खाने काबा को देखा। देखने के बाद जो है मैंने खाने काबा का तवाफ किया। हजरत आमिना फरमाती है, खाने काबा का तवाफ करके एक किनारे पर खड़ी हो गई। हजरत आमिना फरमाती है, मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा खाने काबा मेरी तरफ झुक रहा है। क्या
क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाती है खाना काबा मेरी तरफ झुक रहा था, मैंने खाना काबा से कहा, ऐ काबा तू मेरी तरफ क्यों झुक रहा है? तू तो आदम का काबा है, तू तो शीश का काबा है, तू तो यहिया का काबा है, तू तो जकरिया का काबा है, तू तो नूह का काबा है, तू तो लूत का काबा है, तू तो शुएब का काबा है, तू तो इब्राहिम का काबा है, तू तो इस्माइल का काबा है, तू तो मूसा का काबा है, तू तो हजरत ईसा का काबा है। ऐ काबा आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने पैगंबर आए तमाम पैगंबरों ने ऐ काबा तेरा तवाफ किया है, लेकिन आज तू मेरा तवाफ कर रहा है, क्या वजह है? काबे के दीवार से आवाज आई, ऐ आमीना सारे नबियों का काबा मैं, तारे सारे रसूलों का काबा मैं, सारी दुनिया का काबा मैं, लेकिन ऐ आमीना मेरा काबा तेरे शिकम में जलवाबार है, मैं उसी की ताजीम के लिए झुक रहा हूँ। अच्छे रजा सच्चे रजा यानी इमाम अहमद रजा पुकार उठे, आज ही आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, अल्लाह अकबर भाई, जिंदाबाद अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है वाह, शबे विलादत रबीउन नूर की 12 तारीख रात जा रही थी, दिन आ रहा था और मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर आ रहे थे। हजरत आमिना फरमाती हैं सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है रात में ही खाने काबा के तवाफ के लिए निकल गए थे। अचानक जो है दर्द विलादत पे शुरू होता है, जैसे ही दर्द विलादत शुरू होता है हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने निगाह दौड़ाई तो कोई औरत मेरे घर में मौजूद न थी, एक मेरी खादिमा थी, मैंने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा सुनाओ जाओ मक्के की सरजमीन पर बहुत सारी दाइयाँ हैं, किसी एक दाई को पकड़ कर लेकर आओ जो मेरी खिदमत कर सके। वो औरत उठती है मक्के की सरजमीन पर जाती है, एक एक बाद दीगरे मक्के की सरजमीन पर जितनी दाइयाँ थी सबके घरों पर गई, लेकिन सारी दाइयों ने जो है आने से इनकार कर दिया। जैसे ही इनकार किया है उस खातून के आंखों में आंसू आ जाता है, आमिना की बारगाह में आती है, आने के बाद अर्ज करती है ऐ सारी दुनिया के आका को जन्म देने वाली माँ सुनो सुनो, मक्के की सरजमीन पर जितनी दाइयाँ हैं वो सारी दाइयों ने आपकी खिदमत करने से इनकार कर दिया है। सिदरतुल मुंतहा पर सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी जो है तशरीफ फरमा है, रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला, अर्ज करते हैं पाक परवरदिगारे आलम, तूने तो देख लिया मक्के की सरजमीन पर जितनी दाइयाँ हैं सारी दाइयों ने तेरे महबूब की खिदमत करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। आवाज आती है ऐ जिब्राइल मक्के की सरजमीन पर जितनी दाइयाँ हैं सब नापाक है, मेरा महबूब पाक है और पाक के लिए पाक दाइयों का होना जरूरी है। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं मौला सुभान अल्लाह, फिर पाक दाइयों का इंतजाम कैसे किया जाए? रब ने फरमाया जिब्राइल आसिया को आवाज दो, रब ने फरमाया जिब्राइल मरियम को आवाज दो, रब ने फरमाया जिब्राइल हाजरा को आवाज दो, रब ने फरमाया जिब्राइल
रब ने फरमाया जिब्राइल हव्वा को आवाज दो। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं मौला ये सारी खातूनें कई हजार साल पहले दुनिया से जा चुकी हैं, तो रब ने फरमाया ऐ जिब्राइल आवाज लगाना तेरा काम है, कब्रों से उठाना मेरा काम है। कहा आवाज लगाना तेरा काम है, कब्रों से उठाना मेरा काम है। जिब्राइल आवाज लगाते गए, हाजरा उठकर कब्र से आ गए, मरियम अपनी कब्र से आ गई, हव्वा अपनी कब्र से आ गई, आसिया अपनी कब्र से आ गई। अब ये मुकद्दस, ये चारों मुकद्दस औरतें जो है ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, रब की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज करती है मौला तूने हमें तलब किया, तूने हमें बुलाया, हम तेरी आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हैं। मौला बता हमसे काम क्या लेना चाहता है। रब फरमाता है ऐ आसिया, ऐ मरियम, ऐ हाजरा, ऐ हव्वा मेरा महबूब आने वाला है, मेरे महबूब की खिदमत के लिए चली जाओ। अल्लाहु अकबर। जब चारों औरतें रब की बारगाह से निकलती हैं तो रब फरमाता है सुनो सुनो तनहा नहीं जाना है, जन्नत जाओ, जन्नत से हूरो खिल्मा को ले लो, फरिश्तों की जमात को ले लो। हजरत हव्वा ने अर्ज किया ऐ मौला फरिश्तों का क्या काम, हूरो खिल्मा का क्या काम। तो रब ने फरमाया हूरो खिल्मा का काम तो यह है कि मेरे महबूब के घर को इधर से मुअत्तर करे, फरिश्तों का काम यह है मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत सुभान अल्लाहु अकबर। आमिना फरमाती है पलक झपकते ही ये चारों खातून मेरे पास आती है। कोई मेरे सर के पास खड़ी है, कोई मेरे पाँव के पास खड़ी है, कोई दाहिने जानिब खड़ी है, कोई बाएं जानिब खड़ी है। हजरत आमिना फरमाती है मैंने मक्के की सरजमीन पर इतनी खूबसूरत औरतें कभी नहीं देखी थी। अजीज़ान गरामी वका हजरत आमिना फरमाती हैं इसी असना में सुनिए आज लोग जो है झंडे लगाने पर, झंडियाँ लगाने पर एतराज करते हैं तो उन्हें जवाब दे देना किसी और का कौल नहीं है, हजरत आमिना का कौल है। फरमाती है कद नज़ल मिन समाई सलासतु आलामीन व अलमन अला सतहि दारी व अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला बैतुल मक़दिस। हजरत आमिना फरमाती है आसमान से फरिश्तों की जमात उतरी, उनके हाथ में 3 झंडे थे। पहला झंडा खाने काबा के छत पर गाड़ा गया, दूसरा झंडा बैतुल मक़दिस के छत पर गाड़ा गया, तीसरा झंडा मेरे घर की छत पर गाड़ा गया। अब कोई जालिम तुमसे सवाल करे तो जवाब दे देना, झंडे लगवाना खुदा की सुन्नत, लगाना जिब्राइल की सुन्नत और अहमद रज़ा की जुबान में जवाब दे देना। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला के बाद मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदो चल कर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कहे जी ये फजूल खर्ची है तो अबू बकर के कौल से जवाब दे देना। जी फरमाते हैं मन अनफक दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। जिसने नबी की मिलाद मनाने में 1 रुपया भी खर्च किया, 1 दिरहम भी खर्च किया, काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा दोस्त होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अज़ीज़ाने गरामी वक़ार हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जैसे ही सुबह सादिक का वक्त होता है इमामुल अंबिया रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लेकर आ जाते हैं। मचल के बोलिए सुबहान अल्लाह।
इमामुल अंबिया रूए सरजमीन पर जो है तशरीफ लेकर आते हैं। जब इमामुल अंबिया तशरीफ लेकर आते हैं तो ज़माने कदीम में एक बात जो है, एक बात पर मोहल्ले की औरतें बड़ी पाबंदी के साथ अमल करती थी। जब किसी के यहाँ बच्चे की विलादत होती थी, बच्चे की पैदाइश होती थी, मोहल्ले की चंद औरतें एक जमात तैयार करती थी, एक टोली तैयार करती थी और तैयार करने के बाद सबसे पहले उस औरत के पास जाती थी जिसके गोद में नया मेहमान आया हुआ होता है। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया की आमद है। इमामुल अंबिया अपनी माँ की गोद में है। मक्के की चंद औरतें आती हैं और आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ आमिना बता तेरा लाल कैसा है, तेरा हीरा कैसा है, तेरा सोना कैसा है, तेरा चांदी कैसा है। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, ऐ मक्के की औरतों सुनो सुनो, न मेरा लाल हीरा है, न मेरा लाल सोना है, न मेरा लाल चांदी है, न मेरा लाल सूरज है, न मेरा लाल चांद है। क्योंकि आमिना को मालूम था एक जमाना ऐसा आएगा जब मेरा लाल उंगली का इशारा करेगा तो पहाड़ सोना बन के ईंट के पीछे चलेगा। हजरत आमिना को मालूम था एक जमाना ऐसा आएगा सूरज डूब जाएगा लेकिन मेरा बेटा जब उंगली का इशारा करेगा डूबा हुआ सूरज वापस हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के। हजरत आमिना को मालूम था एक जमाना ऐसा आएगा मेरा लाल उंगली का इशारा करेगा, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। उंगली का इशारा करेगा, चांद जुड़ जाएगा। जब चांद जुड़ेगा तो उसमें दाग होगा लेकिन मेरे महबूब का चेहरा साफ है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चांद से तस्बीह देना क्या ये भी इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ। क्या बात है भाई, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान मोहल्ले अल्लाह, की औरतों ने कहा आमिना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा लाल है तो है क्या? जी तेरा लाल क्या है? न सोना है, न चांदी है, न हीरा है, न सूरज है, न चांद है, फिर तेरा लाल है क्या? तो आमिना फरमाती है मेरा लाल नूर है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाती हैं सुबह तैबा में हुए बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व मा अलैना इल्लल बलाग।